नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस शिकायत निस्तारण में मतदान पर भी जन शिकायतें पुलिस IGRS पोर्टल पर प्राप्त होती हैं। उनके निस्तारण में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट प्रदेश में अव्वल रहा। रैंकिंग में जिले के सभी 27 थानों में भी अव्वल रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को जून की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की। पुलिस आयुक्त ने RGRS टीम प्रभारी को सम्मानित करने की घोषणा की है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की हर शुक्रवार को समीक्षा होती है। प्रथम रैंक आना बड़ी उपलब्धि है। जब शिकायतों का तेजी से समाधान किया जाता है, तब नागरिकों का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है। प्रथम रैंक नागरिक संतुष्ट का मापदंड होती है। गौतम बुद्ध नगर को जन शिकायत निस्तारण में अव्वल स्थान मिला है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस थाने में उन लोगों ने अव्वल स्थान हासिल किया है, जिसमें जन शिकायतों का निस्तारण जल्द किया जाता है। इसी वजह से उन लोगों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाराबंकी पहुंची, जहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं मिलिट्री कैंपस में राज्यपाल ने पौधारोपण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र में जहां महिलाएं और अन्य सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ सहकार संवाद किया। इस दौरान सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम रुचिका परमार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार में समिति प्रबंधक के पद पर IBPS के माध्यम से जो चयन हुआ, उसमें मेरा भी चयन हुआ। जैसा कि हमारी संस्था में 2508 मेंबर की संस्था है, जिसमें हम 15 करोड़ का नगद एवं खाद का वितरण करते हैं। तो हमारी संस्था में हम मेंबर्स कितने हैं संस्था में? 2508। खाद वितरण के अलावा क्या करते हो? खाद वितरण के साथ हम नगद का वितरण करते हैं, प्लस समर्थन मूल्य का भी कार्य करते हैं। उसके साथ ही हम PDS का भी कार्य करते हैं। तो जैसा कि अभी अपनी सहकार से समृद्धि के तहत एक पहल चल रही संस्था को एमपेक्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें हमारे बरसों से कई एक संस्था की जमीन रखी है जिसको अनयूज्ड रखी है, तो हम उसको यूज करके वहां पे एक मैरिज गार्डन का प्रस्ताव किया है, जिससे कि अपने जो संस्था में मेंबर से और जो गांव में मेंबर से वो सिटी में जाते हैं मैरिज गार्डन के लिए, अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए। कितनी जगह है आपके पास? सर, जैसे अपने पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो उसमें अपन मैरिज गार्डन। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध है आप? जी सर, है। आप डिटेल देखकर जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जरूर लोन कराएंगे। हाँ। और सभी पैक्स ने इस प्रकार की कोई न कोई अन्य गतिविधि जो पैक्स को समृद्ध करे, पैक्स के खर्चे निकल जाए, इतना इनकम इसमें से हो, ऐसी कोई न कोई गतिविधि आप जोड़ सकते हो। जैसे कई सारी गतिविधियां हैं, जैसे अब हर घर नल का योजना आया, इसका मेंटेनेंस पैक्स कर सकते हैं। CSC पैक्स भी बन सकते हैं, डेयरी भी बन सकती है। माइक्रो ATM आप ले सकते हैं, बैंक मित्र बन सकते हैं। कई सारे ऐसे काम हैं जो पैक्स कर सकता है। लगभग 25 ऐसी
अलग अलग छोटे बिजनेस हमने निकाले। अब इसमें मैरिज हॉल नहीं है, मगर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आप भारत सरकार के सहकारिता विभाग की साइट पर जाएंगे और मॉडल बायलॉज को डाउनलोड करेंगे तो ढेर सारी चीजें कैसे आपको अधिकार देती है वो मालूम पड़ जाएगा। और हमारी साइट पर मल्टी डायमेंशनल पैक्स के लिए जितनी भी चीजें हमने खोली है वो सब इसके अंदर समाहित है। आप डिटेल देकर जाना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आप लोन की अर्जी करो, हम जरूर कराएंगे आपसे। हाँ, जी 2025 के अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। जब मैं आपके बीच में इस विराट अभियान के बारे में दो बात कहने के लिए और अपील करने के लिए आपके बीच आया हो, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों में तो भारी बारिश पड़ रही है। कई जनपदों में बारिश है। उस सब के बावजूद प्रातः 7 बजे से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अब तक 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया जा चुका है। बहनों और भाइयों, ये 22 करोड़ वृक्षारोपण का मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के नाम पर एक उसके द्वारा लगाया गया पौधा अपनी मां के प्रति भी और धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक माध्यम बना है। याद करना, हमारा वैदिक उद्घोष भी रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ये धरती के साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मीय भाव दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के संस्कारों के साथ हमें जोड़ा है। और धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माता अगर बीमार है, याद करना, न केवल मानव जाति के लिए, जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। उनके लिए चेतावनी का संकट आ जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में 8 वर्ष पहले हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि लगातार उससे पहले के 15-20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वन माफिया, खनन माफिया, पेशेवर माफियाओं के द्वारा व्यापक वन कटान, अवैध खनन के माध्यम से जो अव्यवस्था और अराजकता फैलाई गई थी, वनाच्छादन लगातार कम होने होता जा रहा था। विकास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वनाच्छादन भी कम होता जा रहा था। उसको बनाए रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करने के लिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि के समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 8 वर्ष पहले जिस अभियान को प्रारंभ किया था, बहनों और भाइयों, अब तक 204 करोड़ पौधरोपण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ है। अब यहां केवल देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं नहीं, केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्वीकार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वनाच्छादन बढ़ा है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले 9% का मात्र वनाच्छादन रह गया था।
आज ये बढ़कर के 10% पहुंच चुका है। और ये हर वर्ष अगर हम 35 से 36 करोड़ वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे, कोई कारण नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब जितनी आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रह रही है, उतना वनाच्छादन हमारे पास होगा। यानी हीट वेव को ग्रीन वेव में बदलने का एक बृहद अभियान, और उस बृहद अभियान का हिस्सा आप सब बन रहे हैं। ये धरती माता के प्रति भी, उसकी सेहत को सुधारने के लिए भी हमारे द्वारा धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का भी एक कार्यक्रम है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले दिन 2017 में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए बैठक ली, वन विभाग से जब मैंने पूछा था कितनी नर्सरी है, कुल मिलाकर के 5 करोड़ की नर्सरी भी नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशल मार्गदर्शन और 26 राजकीय विभागों और 25 करोड़ नागरिकों की सहभागिता से एक ही दिन में 37 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। इसी क्रम में अयोध्या धाम में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पौधारोपण और जनसभा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सतत विकास की ये प्रक्रिया दर्शाती है कि कैसे 8 वर्षों में 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। ये पहल वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के हरे भरे खेतों में दिखाई दे रही है। आज हम आपको इस अभियान से जोड़ने आए हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने 2.04 अरब पौधे लगाए हैं। इनमें से 75% पेड़ अभी बाकी हैं। उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ा है। वृक्षारोपण महाअभियान के आज के इस कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की इस पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, महापौर अयोध्या पंडित गिरीश पति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री अमित सिंह चौहान जी, श्री रामचंद्र यादव जी, श्री अभय सिंह जी, श्री चंद्रभान पासवान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन श्री अनिल कुमार जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा ये सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने धरती माता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए
जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, आज उस अभियान के क्रम में मुझे प्रभु श्री राम की इस पावन धरा अयोध्या धाम में एक पेड़ मां के नाम इस लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हम सबके सामने है। हमारा तो वैदिक उद्घोष भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। एक पुत्र का दायित्व क्या है कि मां का लालन पालन करें, मां की सेवा करें। कहीं कोई संकट है, कहीं कोई चुनौती है, तो उससे उसकी रक्षा भी करें। अगर कोई पुत्र इस दायित्व का निर्वहन करता है तो वही सपूत कहलाता है, और अगर नहीं करता है तो वही कुपूत कहलाता है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर चेतावनी दी जा रही है। एक चेतावनी लगातार जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, अतिवृष्टि का, कहीं अनावृष्टि का, आकाशीय बिजली के कारण होने वाली, गिरने वाली आकाशीय बिजली के कारण होने वाली मौतों का, बादल फटने का, ये सभी आज प्राकृतिक आपदाओं का सामना केवल हमें ही नहीं, पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। मैं कल अमेरिका की एक न्यूज को सुन रहा था। उनके टेक्सास सिटी में सैकड़ों बच्चे एक कैंप में गए थे। अचानक उस नदी पे पानी आया और उनकी कारें बह गईं। सैकड़ों बच्चे अभी तक गायब हैं। यह अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की उस दुरभिसंधि का परिणाम है जो हमने पर्यावरण की कीमत पर किया है। ऐसा नहीं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा न की जा सकती हो। आज तकनीक काफी विकसित हो चुकी है और उसका बेहतर उपयोग करते हुए एक नियोजित और वैज्ञानिक प्रयास के माध्यम से हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं, धरती माता के सेहत की रक्षा भी कर सकते हैं और मानवता के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी विकास के माध्यम से प्रशस्त कर सकते हैं। दोनों में संतुलन बना करके जब हम चलेंगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। और आज से 8 वर्ष पहले इसी भाव के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में
वृक्षारोपण महाअभियान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले जब हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वन विभाग के पास पहले वर्ष वृक्षारोपण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौध नहीं थी। उनके पास मात्र 5 करोड़ पौध बामुश्किल से थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है, 52 करोड़ पौध, जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये वो क्रम है जो आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और उसी अभियान के साथ आज आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमने पिछले 8 वर्ष में 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। 204 करोड़, और 204 करोड़ में से 75% से अधिक पेड़ जीवित हैं। जब इसमें भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने सर्वे रिपोर्ट भेजी है, तो रिपोर्ट बताती है उत्तर प्रदेश के अंदर वन आच्छादन बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश ने अपने थर्ड पार्टी के रूप में भी जिन संस्थाओं को नियुक्त किया है, वे भी इस बात को बताती है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग आने वाले समय में जीव सृष्टि को न केवल बचा पाने में समर्थ होंगे, बल्कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन है। याद करिए, दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह प्रयोग करके दुनिया को इसके बारे में चौंकाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें भी जीवन है, और उस जीवन को जब हम सम्मान देते हैं तो उस पेड़ की दुआ भी हम पर लगती है। याद करिए, एक पेड़ छाया भी देता है, फल भी देता है, इमारती लकड़ी भी देता है, सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करता है, मृदा को कटने से रोकता है, और साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण होने से रोकने में भी सहायक होता है। मुझे प्रसन्नता है कि न केवल हम पर्यावरण को बचाने में और वनाच्छादन करने में सफल हुए हैं, 9 से 10% करने में सफल हुए हैं, बल्कि इसका परिणाम भी हमारे सामने है। परिणाम है कि इससे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विजन को तो आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के जिन किसानों ने 5 वर्ष पहले अपने खेत में पेड़ लगा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमने वन विभाग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उसके साथ जोड़ा, और परिणाम क्या है? कार्बन फाइनेंसिंग क्रेडिट के माध्यम से उन्हें $6 प्रति पेड़ के हिसाब से धनराशि मिलनी प्रारंभ हो गई। 5 साल तक ये पैसा मिलेगा उन परिवारों को, उन किसानों को। यानी एक पेड़ जिसने लगाया होगा 5 साल तक अगर वो लगातार बढ़ा है, गत वर्ष हम लोगों ने 25,000 से अधिक किसानों को एक धनराशि उपलब्ध करवाई थी, और इस बार 7 कमिश्नरी के भी
हम लगभग इससे ज्यादा किसानों को 42 लाख रुपए का वितरण करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा लगाए गए पेड़ अगर 5 वर्ष तक जीवित हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन